अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, चलें। आईसीसी ने जो है वो बजट पास कर दिया है फाइनली। और जो ये बजट पास किया है भाई, सुन के ही इसको समझ ले कि इंसान की 3-4 दिन की नींदें हराम हो जाएं, क्योंकि ये गिनती करना भी मुश्किल है। तकरीबन 70 मिलियन यूएस डॉलर, 70 मिलियन यानी यूएस डॉलर का बजट पास किया आईसीसी ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिसको अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में काउंट करें या कोड करें तो करीबन करीबन बनते हैं 2000 करोड़। 2000 करोड़। ये बड़ा ही कोई बहुत बड़ा बजट है जो आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पास की है। और पाकिस्तान ने ये, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी, जिसने ये बजट आईसीसी के सामने रखा था और आईसीसी ने मंजूर कर लिया है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बजट भी रखा गया है जो कि है तकरीबन पाकिस्तानी 120 करोड़ रुपए के बराबर, जबकि वो इसके आगे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ऐसा समझ लें आप, 1000 रुपए के नोट के बराबर में 1 रुपए का नोट रख दें तो क्या ही उसकी वैल्यू होगी। इस तरह की ये एक्स्ट्रा बजट जो है वो रखा गया है। अब ये 2000 करोड़ यानी जो 70 मिलियन यूएस डॉलर का बजट रखा गया है, ये इसलिए भी रखा गया क्योंकि पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं उनको भी रेनोवेट किया जा रहा है। तो कुछ 180 करोड़ के करीब करीब का जो खर्चा है वो इन स्टेडियम से भी आ रहा है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बजट है जो आईसीसी ने पीसीबी को पास कर दिया है। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब, आज उन्होंने भी एक ऐलान किया है अपने ऑफिशियल्स के साथ। और भाई एक जानवर है इंसान की शक्ल में, उसने भी कुछ अपनी औकात दिखाई है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से भी कुछ खबरें निकल के सामने आ रही हैं, एक एक करके सारी बातों पर बात करूंगा। और इसके अलावा ये कि मैं कल वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, काम था थोड़ा, तो उस चक्कर में वीडियो ना बना सका। अगर कभी वीडियो ना आए तो समझ जाइएगा कि मैं मसरूफ़ हूँ, तो इस वजह से वीडियो नहीं है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो कम से कम मैं आप लोगों के लिए दिन में लेके आ सकूँ। जितना टाइम मैं निकाल सकता हूँ उसमें मैं एक वीडियो ज़रूर आपके लिए बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि आपको मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के बजट का बता दिया। इसके अलावा आज मोहसिन नकवी साहब आए थे। उन्होंने आके पीसीपी के जो जितने भी ये आपके ऑफिशियल्स हैं, यानी पीसीपी के जितने भी अहदेदारान हैं, जो छोटे अहदे पे हैं, बड़े अहदे पे हैं, जिस जिस भी पोस्ट पे हैं, जहाँ भी हैं, उन सबको आके जो है वो मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेके कोई स्टेटमेंट आप मीडिया में नहीं देंगे, कोई बात आप नहीं करेंगे इससे रिलेटेड, यानी कोई भी आप इसके ऊपर बात या कमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का ये मानना है कि ये मसला आईसीसी का है, पाकिस्तान का नहीं है। ये मसला आईसीसी का है। आईसीसी पाकिस्तान इंडिया को किस तरह लेके आता है, ये काम आईसीसी पे छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि आपको पता है कि जितने वो इसके आपके पीसीपी के हेड हैं, यानी पीसीपी के वो चेयरमैन हैं, उतना ही वो आपको पता है कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, वसीले दाखिला भी हैं, तो वो गवर्नमेंट के साथ भी राब्ते में है इंडिया की। इसके पीछे ये भी है कि जाहिर सी बात है, इंडिया की तरफ से जितने भी बयानात आ रहे हैं उनकी मीडिया की तरफ से, उससे बीसीसीआई पे प्रेशर बढ़ रहा है। तो बहुत समझदारी का काम किया है मोहसिन नकवी ने। समझदारी का काम हमारे यहाँ हुक्मरान करते बहुत कम है, वैसे हमारे सियासतदानों की समझदारी है बहुत कम, लेकिन इत्तफाकन उनसे ये काम अच्छा हो गया है और समझदारी का काम हो गया है कि उन्होंने ये कहा है कि इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, कोई इसके ऊपर जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट आप नहीं देंगे मीडिया में आके। उन्होंने तमाम क्रिकेट बोर्ड के जितने भी अरकान हैं उन सबको एक ऐलान कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पे बात करना हमारा काम नहीं, ये आईसीसी का काम है। अब इससे इंडिया पे प्रेशर बढ़ेगा, इससे आईसीसी भी प्रेशर बढ़ेगा। और जो इंडियन मीडिया ये भौंक रहा था कि वो पाकिस्तान को घुटनों पे ले आएंगे और मजबूर करेंगे कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो इंडिया के पैरों में पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भाई। और आपको पता है कि राजीव शुक्ला की तरफ से भी एक बड़ा समझदारी वाला कह लें या कुछ भी कह लें आप, सेंसेबल स्टेटमेंट आया था कि अगर हम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाते हैं तो 2025 का एशिया कप और 2026 का टी20 वर्ल्ड कप, इसमें पाकिस्तान बहुत सख्त रद्द अमल देगा, बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। तो उसी हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने बात की। तो इन सारी बातों को अगर एक करके जोड़ें तो इससे निकल के तो सामने यह आता है कि अंदर बात चल रही है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है या मुझे जहाँ तक उम्मीद है, बल्कि हर पाकिस्तानी को ये उम्मीद होनी चाहिए कि इंडिया ज़रूर आएगा यहाँ पे खेलने के लिए, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है। और आपको पता है कि 50 से 80% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से होता है। जब यही नहीं होगा तो फिर काहे की चैंपियंस ट्रॉफी भाई, काहे की चैंपियंस ट्रॉफी। और इंडियन स्टाइल में बोलता हूँ, काहे की चैंपियंस ट्रॉफी भाई, काहे का पैसा, वही वाली बात आ जाएगी।
तो मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो साफ बोल दिया है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। और इसके अलावा पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से भी कुछ खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि भाई सबसे पहले तो एक डिसिप्लिन कमेटी बनाई जा रही है, जो कि इन खिलाड़ियों ने जिस भी खिलाड़ियों ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है उनका देखा जाएगा पहले तो, और फिर उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा। एक्शन से मुराद आप ये समझ ले कि कोई पाबंदी वाबंदी का कोई सामने नहीं आएगा, कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया जाएगा इसका बहाना बना के कि भाई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी इसलिए हमने इनको निकाल दिया, जबकि हकीकत तो ये कि उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। इसके अलावा कुछ प्लेयर्स के ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा क्योंकि उनके ऊपर मैचेस की पाबंदी नहीं लगा सकती। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दे देता हूँ कि शाहिनशाह अफरीदी हैं, उनके ऊपर आप बैन नहीं लगा सकते, मैचेस की पाबंदी नहीं लगा सकते, हाँ जुर्माना लगाया जा सकता है, बड़ी रकम में जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा बाबर आजम के लिए, मोहम्मद रिजवान के लिए खबरें हैं कि वो निकल जाएंगे क्योंकि उन्होंने कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की। हाँ उनकी कप्तानी में कुछ फैसले गलत हुए हैं, जबकि मेरा मानना है कि कप्तानी में भी कुछ ऐसे फैसले गलत हुए नहीं। जब आपकी टीम ही आपका साथ ना दे तो कप्तान भी क्या ही कर लेगा भाई, फिर इतना बड़ा कोच भी कुछ नहीं कर सकता, तो वो निकल जाएंगे। लेकिन अब देखना ये कि कमेटी फैसला करती क्या है। और इसके अलावा पीसीपी ने यह भी फैसला किया है कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश की जो टीम है वो पाकिस्तान आ रही है, ए टीम, वो यहाँ पे आके 4 रोजा क्रिकेट खेलेगी। तो पाकिस्तान टीम में खेलने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इनको छोड़ के नसीम शाह वगैरह को, अब्दुल्ला शफीक हो गए, नुमान अली हो गए, साउथ शकील हो गए, आपके जितने भी प्लेयर्स हैं उनको ये कह दिया गया है कि भाई आप ये 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, मैन स्क्वाड खेलेगा, ताकि आपने काफ़ी अरसे से जो है वो 4 डे क्रिकेट खेली नहीं है, यानी टेस्ट मैचेस तो हुए नहीं है ना, T20 ही चल रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि उनको पहले यहाँ पे खिलाया जाए ताकि उनका हाथ साफ हो सके, उसके बाद उनको लाया जाए इंटरनेशनल टीम के अंदर, यानी मैन स्क्वाड के अंदर। इसके अलावा कैंप लग जाएगा आपका, आपके जो कोच है जेसन गैलेस्पी वो भी आ जाएंगे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ये भी ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद खबरें निकल के ये भी सामने आ रही हैं कि असद शफीक और आपके मोहम्मद यूसुफ और शान मसूद और जेसन गैलेस्पी ये बैठ के आपस में मीटिंग करेंगे। उसके बाद 7 या 8 तारीख यानी 7 या 8 अगस्त को आपको पाकिस्तान का मुतवक्के स्क्वाड देखने को मिल जाएगा। 15-16 रुकनी जो भी स्क्वाड है वो आपको देखने को मिल जाएगा टेस्ट मैचेस के लिए, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने 2 टेस्ट मैचेस। यह खबर थी इस हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा भाई मैंने आपको शुरू में बताया एक जानवर है तो वो आदमी, शक्ल से तो वो इंसान है लेकिन हरकतों से वो जानवर है। एक बंदे ने बहुत पहले इसको खिताब दिया था, एंड्रयू सैमंस ने, कि ये बंदर है। यार वैसे खिताब उन्होंने बड़े सही जानवर का किया था, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी सही जानवर नहीं था। इनको मैच करना चाहिए था भौंकने वाले कुत्ते से, ज्यादा सूट करता, क्योंकि ये बंदा शक्ल से भी दिखता है डॉग की तरह और भौंकता भी डॉग की तरह। इसका नाम है हरभजन सिंह। आपको पता होगा इसने बहुत एक स्टेटमेंट दिया था कि नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान को और जाके नहीं खेलना चाहिए, इंडिया में, इंडिया को पाकिस्तान जाके नहीं खेलना चाहिए, इंडिया में ये है, यहाँ से अटैक हो सकता है, वहाँ से अटैक हो सकता है। तो फिर सोशल मीडिया पे इसके ऊपर पाकिस्तानियों ने किया दबा के अटैक, बमबारी जिसे गोलाबारी कहते हैं ना, तो इसी तरह एक रिपोर्टर ने भी अटैक कर दिया, जर्नलिस्ट है वो पाकिस्तान के। तो उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए जिसमें शाहिद आफरीदी ने फैसलाबाद में हरभजन सिंह को एक ही ओवर में 4 छक्के मारे थे, वो शेयर करते हुए ये कहा था कि कहीं ये तो सिक्योरिटी का मसला नहीं है, ये यही तो कंसल्ट नहीं है। तो भाई उसके ऊपर ये बंदा चुप नहीं रहा कि कोई चुप रहता या कोई सेंसिबल जवाब दे देता, कोई और बात कर देता। तो इसने क्या किया कि जो आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा काला दिन आया था जिसमें श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान से क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हमारे ऊपर ये दाग है कि वो हमला हुआ तो हुआ कैसे, लेकिन ये भी एक सवाल निशान है कि वो हमला किया तो किया किसने, और सबको पता है कि किसका हाथ था उसके पीछे। इन्हीं का हाथ था जो आज सबसे ज़्यादा भौंक रहे बैठ के मीडिया पे। इनकी एजेंसी का ही हाथ रहता है हमेशा पाकिस्तान को बर्बाद करने में, और यही ख्वाब देखते हैं गिलगित में झंडा लहराने का, बिल्दिस्तान में झंडा लहरा, सॉरी झंडा तो इनके पास है नहीं, झंडे का मकसद इनको नहीं पता, तिरंगा लहराने का, ठीक है ना। तो इनका ये ख्वाब रहता है, आज तक वो तिरंगा ये लहरा ना सके और इंशाल्लाह ये ख्वाब ही जाएगा। तो इन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसके अंदर श्रीलंकन टीम पे हमला हो रहा है और नीचे उन्होंने कुछ ऐसी बात लिखी जो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, और आगे लिखा है इन्होंने कि इसका मतलब तो समझते ही होगे। यार इतना ये बंदा भौंकता है। अब अगर हम निकालने पे आए बातें तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, लेकिन हम इतने घटिया नहीं है कि सोशल मीडिया पे बैठ के या यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म से बैठ के इतनी घटिया बातें करें। पहली चीज़ तो ये भाई मैं 2 ही जवाब दूंगा,
जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था यूएई में, तो तब भी इसने ये कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान वॉक ओवर दे दे, क्योंकि क्या फायदा, हमारी टीम बहुत तगड़ी है, फिर आएंगे फिर हराएंगे फिर तुम रहोगे। ऐसी उस कुदरत की करनी हुई, उस कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ, ऊपर वाले का, वो जो ऊपर वाला है ना, उसका ऐसा करिश्मा हुआ कि पाकिस्तान ने ऐसा रौंदा इंडिया को, ऐसा रौंदा कि उसके बाद ये किसी को सोशल मीडिया पर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। और फिर जब इसको पाकिस्तानियों ने ट्रोल करना शुरू किया तो इसने कहा कि जीते हैं, जीत में खुश हूं। और इसने कहा कि अभी भी मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान इंडिया को 10 मैच खिलाए तो 10 के 10 में से 8 तो इंडिया ही जीतेगा। उसके बाद भी इनके साथ प्रैंक हो गया। फिर उसी के बाद यूएई में सीरीज हुई, एशिया कप हुआ, सॉरी सीरीज तो होती नहीं पाकिस्तान इंडिया के बीच में, एशिया कप हुआ था T20 फॉर्मेट में। इसमें भी 2 मैच हुए। एक मैच इंडिया किस तरह जीता सबको पता है। अगर वहां पे हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर ना बचता नवाज का, और कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ना होती और गलत ना होते बाबर आजम, तो शायद वो मैच भी पाकिस्तान जीत जाता। पहली गड़बड़ तो वहां हुई। वो किस तरह जीता इंडिया सबको पता था। तो इन्होंने यही फिर स्टेटमेंट दिया कि मैंने कहा था 10 में से आज भी 8 मैच इंडिया जीते। अगला ही मैच पाकिस्तान ने सुपर 4 में जाके इंडिया को हरा दिया। नवाज ने ही वो मैच हराया, जिनको आखिर में छक्का लगा के मैच जीता था हार्दिक पांड्या ने। और किस तरह फिर उन्होंने छक्के मारे ये सबको पता है। और पाकिस्तान वो 1 साइडेडली मैच जीत गया था। 180 का टारगेट था जो पाकिस्तान ने आसानी से चेस कर लिया था, जिसमें मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज ने जबरदस्त बैटिंग की थी। फिर ऑस्ट्रेलिया वाला मैच इंडिया किस तरह जीता, मर के जीता। अभी अमेरिका वाला मैच ले ली, भी मर के जीता। तो इनके मुंह पे जूता पड़ा। अब ये इसलिए डर रहे हैं कि पाकिस्तान से जब भी इंडिया खेलता है तो अब उस तरह पाकिस्तान से इंडिया नहीं जीत पाता। 1 साइडेड इनकाउंटर अब नहीं होता, पाकिस्तान पूरी टक्कर देता है। अभी भी पाकिस्तान मैच खुद आ रहा है, इन्होंने हराए नहीं, खुद से हार गया अपनी गलतियों से, अपनी हरकतों की वजह से, वरना पाकिस्तान को इन्होंने हराया नहीं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अब इनको डर ये है कि अमेरिका में ऐसा खेलते हैं, यूएई में ये होता है। अगर पाकिस्तान का मैच इंडिया के साथ पाकिस्तान के स्टेडियम लाहौर में हो गया और 40,000 का क्राउड पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, अल्लाह अकबर के नारे गूंजेंगे, तो फिर भाई क्या होगा। फिर तो इंडिया ने डेफिनेटली हारना है। और अगर इंडिया हार गया तो सबको पता है कि क्या होगा। तो अब इन्होंने एक नया नारा लगा दिया कि हमें खतरा है, हम वहां जाना नहीं चाहते। यार मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इतने तो तुम बुजदिल हो कि सिर्फ ट्विटर का सहारा लेके, यानी एक्स अकाउंट का सहारा लेके टिक 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 करके आके एक मैसेज टाइप कर देते हो, कुछ वीडियो शेयर कर देते हो, और वैसे तुम्हारी बाहर ना फुग्गे में से समझ लो पीछे से हवा निकल जाती है। या तो तुम इतने बहादुर बन जाओ कि तुम कहते हो कि हम कश्मीर पे झंडा लहराएंगे, तो भाई बहादुरी दिखाते हो यार, तो फिर बहादुरी दिखाओ, आओ आके हमारे मुल्क में हमें गलत साबित करके दिखाओ। या तो तुम इतने बुजदिल बन जाते हो कि कहते हो हमारी टीम को खतरा है, तो फिर ये बातें करना छोड़ दो कि हम झंडा लहराने की हैसियत रखते, तिरंगे की इज्जत बचाने की हैसियत रखते। यार एक तराजू में बैठ जाओ, वजन को बैलेंस रखो, या तो एक बुजदिल बन जाओ एक तरफ से, या बहादुर बन जाओ। और वैसे भी ये बंदा तो शुरू से छोटी सोच का आदमी रहा है, शुरू से छोटी सोच का आदमी, ये कभी बड़ा होगा ही नहीं। ये घटिया इंसान है, घटिया इंसान ही रहेगा। और इसकी हमेशा ये कुछ वहाँ के हिंदूइज्म को खुश करने की कोशिश करता रहता है। क्या करें, मोदी गोदी मीडिया की गोद में बैठे हुए लोग हैं ये, और इनका काम ही है ये। कुछ समझदार प्लेयर्स इनके यहाँ हैं, तो अगर वो प्लेयर्स देख रहे हैं या मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो उनको चाहिए कि यार अपने इन प्लेयर्स के लिए कुछ स्टेटमेंट दें, या कुछ इनको सही रास्ता दिखाएं, या कुछ अकल पकड़ें। और स्पेशली शोएब अख्तर साहब, यार आप तो ऐसे बंदे से दोस्ती खत्म ही कर दो तो बेहतर होगा, वरना ये जो आपका दोस्त है ना, ये पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा, बनती नहीं है इसकी सेंस कि ये किसी का पाकिस्तान में दोस्त हो सकता है। पाकिस्तान का दुश्मन तो ये सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन ये दोस्त नहीं हो सकता। या तो इसको घटिया बंदे को सुधार दो, या फिर इस घटिया बंदे से दोस्ती खत्म कर दो। बस इतना सा पैगाम है मेरा। आगे देखते हैं बहरहाल क्या सिनेरियो बनता है पाकिस्तान इंडिया का, क्या होता है चैंपियंस ट्रॉफी में। इसके हवाले से कुछ ये खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आज की खबरें अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के निशान को घंटी के साथ दबा दें। इसके अलावा अगर आप मुझे चैनल पर देख रहे हैं तो फेसबुक और इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाकर आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल। इसको वहाँ से सर्च करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट कल एक और वीडियो में।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।